सामने एक हाथी पैराशूट से कूदने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी सेफ्टी रस्सी टूट गई, जिसकी वजह से पैराशूट अपने आप नहीं खुल पाया। हाथी अब किसी भी पल जमीन पर गिरकर बुरी तरह कुचला जाने वाला था। आदमी ने फौरन अपना गॉगल पहना और बिना एक पल गंवाए उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी, लेकिन हाथी का वजन बहुत ज्यादा था, इसलिए आदमी उसकी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था। हाथी को बचाने के लिए उसने अपनी बॉडी पोजीशन बदली और एरोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। बार बार कोशिश करने के बावजूद वो हाथी को पकड़ने से बस थोड़े से फासले पर चूक जाता। आदमी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी हाथी को पकड़ नहीं पाया। अब जमीन सिर्फ 500 मीटर दूर रह गई थी और डर के मारे हाथी की सूंड भी सिकुड़ गई। आखिरकार आदमी ने अपनी पोजीशन को सही करते हुए पूरी ताकत से छलांग लगाई और इस बार उसने हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी को पकड़ ही लिया। वो हाथी की पीठ पर लेट गया और जोर लगाकर उसकी सेफ्टी रस्सी खींचने लगा ताकि उसका पैराशूट कैनोपी खुल जाए, मगर चाहे जितनी भी ताकत लगाई जाए वो खुल ही नहीं रहा था। मौत अब बस कुछ ही सेकंड दूर थी और दुखी हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक इसी नाजुक पल में आदमी ने फौरन सेफ्टी रस्सी को अपने हाथ में कई बार लपेटा और तुरंत अपना खुद का पैराशूट खोल दिया। ऊपर की तरफ उठने वाली इस रिएक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके उसने हाथी का पैराशूट कैनोपी खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पैराशूट आधा ही खुला था कि सेफ्टी रस्सी फिर से टूट गई। हाथी एक बार फिर मौत के मुहाने पर आ गया। अब जमीन सिर्फ 100 मीटर दूर रह गई थी। जिंदगी और मौत के इस फैसले की घड़ी में अच्छी बात यह हुई कि हाथी का पैराशूट कैनोपी पूरी तरह खुल गया। पैराशूट धीरे धीरे खुलते ही हाथी ने राहत की सांस ली और आखिरकार वो बिना किसी बड़े नुकसान के सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया।